नमस्कार साथियों, वीडियो को शुरू करते ही मैं पहले ही बता दूं, यदि आप भक्त टाइप के लोग हैं या बीजेपी की अंधभक्ति करते हैं तो ये वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसे देखने के बाद सिवाय गालियों के आप मुझे कुछ देंगे नहीं और आपकी गालियों से मेरे ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें गलत है उसे गलत और जो सही है उसे सही कहने की क्षमता, उतना कलेजा आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भारतवर्ष में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे बिक चुके हों, वो सरकार की भाषा बोलते हों, तो ज़रूरी है कि हम जैसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो सामने आए कैमरे के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को दमदारी के साथ रखें। भारत में यदि कोई आपसे कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है तो ये सबसे भद्दा घटिया, कह लीजिए कि सबसे भद्दा और घटिया मजाक है भारत में। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर है? मैं एग्जाम्पल से देता हूँ। उससे पहले कल 28 मई 2005 की घटना को थोड़ा सा मैं आपसे इस पे बात करूँगा। कल 28 मई 2023 को भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा दिन था। नए लोकसभा का सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया गया, जिससे चंद मिनट की दूरी पे ही राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति भवन था। क्योंकि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, दलित समुदाय से आती हैं, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, जबकि भारतीय संविधान को यदि पढ़ें तो लिखा गया है कि सबसे बड़ा जो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, उन्हीं के नाम पे सारा काम होता है। लेकिन उन्हें बुलाया जाना शायद इस सरकार ने सही नहीं समझा, उनसे उद्घाटन कराना सही नहीं समझा। ये बात हमारे पिछले राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो भी दलित थे और गाहे बगाहे वो भी पुष्कर गए थे, तो आपको पता हो गया ब्रह्मा जी के मंदिर में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था, ये भी पता होगा। बहरहाल हम लोग आज ताज़ा घटनाक्रम पे बात कर रहे हैं। कल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, उनके संदेश आए और उसको शायद पढ़ा गया। जिस समय ये उद्घाटन हो रहा था उसी समय भारतीय लोकतंत्र को भारत सरकार अपने पैरों तले कुचल रही थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पे महीनों से कुछ भारत की बेटियाँ, कुछ भारत के वो लड़के, वो बेटियाँ जिन्होंने 125 करोड़ जनसंख्या में फाइट करके इस पूरी दुनिया में 125 करोड़ जनसंख्या से निकल करके पूरी दुनिया के खेलों में पूरी दुनिया के पहलवानों को हरा करके जो मेडल लाए थे, वो लड़के वो लड़कियाँ ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह जो है हमारा शोषण किया है, इसकी गिरफ्तारी हो, इस पे जांच हो, लेकिन सरकार के कान में जू रेंगने वाला नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में कानून केवल एक मजाक बन गया है। उन लोगों की मुट्ठी में पलता है कानून जिनके पास पावर और पैसा होता है। कानून सबके लिए बराबर है, ये सरासर गलत है, झूठ है, फेक है, बकवास है आज के समय में। कारण क्या है? साक्षी मलिक और बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने ये बताया कि हमारा शोषण हुआ है, उसके लिए वो FIR कराना चाहते थे। लेकिन क्या मजाल कि सरकार अपने सांसद के खिलाफ कहीं FIR होने दे, FIR तो हुआ नहीं। ये बच्चियाँ, किसानों की जो बच्चियाँ हैं, जो गाँव से आती हैं, जो हमारे घरों से निकलती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आरोप की और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुसंगत धाराएं जो है लगाई गई ब्रजभूषण सिंह पे और लगाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट किसी पे FIR करने का आदेश देता है, धाराएं जो है उसके बाद लगती हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। जबकि मैं खुला चैलेंज आपको दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी लड़की को किसी चौराहे पे छेड़ दे केवल और वो लड़की थाने में पुलिस को फ़ोन कर दे, थाने में जाए या ना जाए, पुलिस को फ़ोन कर दे, कुछ ही मिनटों में आपका पिछवाड़ा लाल दिखेगा। आपका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा कई दिनों तक, बल्कि महीनों तक। न तो ढंग से बैठ के खा पाएंगे और न ही बैठ के जा पाएंगे। लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार में है, ब्रजभूषण जी एक नामी सांसद हैं, कहते हैं कि बाहुबली हैं, इनके खिलाफ मजाल है इस सरकार
ने कुछ किया हो। ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सुना चोरी, ऊपर से ये बंदा वीडियो पे आता है, वो उसमें आता है कैमरे के सामने और चिल्ला के कहता है कि कोई मेरा टेस्ट करा लो, पहलवानों का टेस्ट कराओ। कौन झूठ बोलता है पता चल जाएगा। जब पहलवान तैयार होते हैं कि भाई टेस्ट करा लो तो ये बंदा गायब हो लेता है। पहले मैं सुना था कि भारतीय राजनीति में लोग जो है आरोप लगते थे तो लोग अब इस्तीफा दे देते थे कि भाई मैं आरोपी हूं, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक जो है मुझे इस पद पे बने रहना नहीं है या मैं अपने पद का त्याग कर रहा हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो जबरदस्ती है। आप बलात्कारी हैं, आप बलात्कारी हैं। आपने सेंगर के खिलाफ क्या हुआ देखा था। सेंगर ने एक पूरे परिवार की ट्रक से कुचल के हत्या कर दी, बलात्कार किया, ट्रक से कुचल के हत्या भी कर दी। फिर भी ये वही लोग हैं जो उसके समर्थन में रैलियां निकालते थे कि नहीं नहीं सेंगर तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, सजा दे रहा है, वो जेल में है। दूसरा, जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार में लड़कियों का बलात्कार होता है और उसकी डेड बॉडी को किरासन तेल छिड़क करके रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। और मजाल है कोई व्यक्ति विरोध कर पाए। इतनी अंधभक्ति हो गई है कि कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं है। खुलेआम इस सरकार में खुलेआम हिटलरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, लेकिन मजाल किसकी है कि बोल दे। बच्चियां जो अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही थी, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वो आराम से जंतर मंतर पे धरने दे रही थी शांतिपूर्वक, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई जहां उद्घाटन हो रहा है हम वहां पंचायत करेंगे। जो हमारा लोकतंत्र है वो ये कहता है कि आप धरना दे सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं कि भाई कोई संगठन, कोई व्यक्ति यदि धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है तो पूछिए उनसे कि क्यों है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर के जांच कराइए। ये सरकार के सारे मंत्री, सरकार के सारी तंत्र, सारी चीज़ें वहीं दिल्ली में है, लेकिन किसी व्यक्ति ने ये तक नहीं कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस पे काम करेंगे और अपराधी को सजा दिलाएंगे। इतनी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से उल्टा क्या हुआ, उल्टा ये हुआ कि उन पहलवानों को पकड़ करके बर्बरता से, जो व्यक्ति देश के लिए खून पसीना एक करके 16-16 घंटे रियाज करके, 8-8 घंटे रियाज करके विदेशों में पूरे विश्व से लड़ करके मेडल ले आता है, उस मेडल की कीमत ये नासमझ बुद्धिहीन व्यक्ति ये कहते हुए उड़ाता है, उसका माखौल उड़ाता है कि 15 रुपए का मेडल क्यों वापस कर रहे हो, पूरी दौलत वापस कर दो, जैसे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। कल 23 मई की शाम को हमारी बहनों के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, घसीटा, जबरदस्ती ले गए थाने और उन पे ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि उनको 5 साल तक जेल हो जाएगी। ऐसी धाराएं लगी हुई हैं, जबकि एक तरफ जो आरोपी है वो सरकार के संसद में बैठ करके खुलेआम मस्ती कर रहा है, उसके सेहत पे कोई असर नहीं है क्योंकि वो मस्त है, सरकार का उसके पे हाथ है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या अब भारतीय संविधान में या भारतीय लोकतंत्र में इतना भी अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठ करके, कोई व्यक्ति सरकार का विरोध कर सके या बैठ करके प्रोटेस्ट कर सके, धरना दे सके? इनका बस एक काम है, सरकार के खिलाफ बोलोगे, पकड़ोगे और जेल में भेज दिया जाएगा। कुछ जो भक्त होंगे मुझे भी गाली दे रहे होंगे, मुझे भी पाकिस्तान भेजने के लिए कहेंगे। मैं इन चीज़ों से, धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ और निश्चित रूप से बताऊं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है और आप यदि जिंदा हैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।